यूपी के प्रयागराज से, जहां बरौत चौकी क्षेत्र के साहिला में रामचरितमानस अमृत वर्षा कथा का हुआ समापन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट गो। जल्दी हो जाना तो फास्ट गो बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां हंडिया तहसील अंतर्गत बरौत चौकी क्षेत्र के साहिला में श्री रामचरितमानस अमृत वर्षा कथा का किया गया समापन। आपको बता दें कि रामचरितमानस अमृत वर्षा कथा का शुभारंभ 17 अक्टूबर 2024 को किया गया और समापन दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को हुआ। वहीं कथा के व्यास लोकनाथ महाराज ने कहा कि जीवन कैसे जीना चाहिए यह हमें राम कथा सिखाती है और श्रीमद् भागवत की कथा से हम अपना मृत्यु सुधार सकते हैं और इसी कारण से हम श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा तथा हनुमत कथा करते हैं। और कथा व्यास लोकनाथ महाराज ने यह भी कहा कि इंद्रेश पांडे का महत्व है, जो लोगों को कथा श्रवण कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं, इनका बहुत योगदान है और शुरुआत से आते हैं और कथा में सबसे पहले आते हैं। और भानु प्रकाश शुक्ला का भी बड़ा योगदान है। और वहीं पर लोकनाथ महाराज ने यह भी कहा कि जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री धड़ाचार्य महाराज उनके चरण कमल में रहकर हमने कथा श्रवण किया, अध्ययन किया और गुरुजी के दिशा निर्देश में हम जन समुदाय तक कथा को पहुंचाना चाहते हैं। और इस मौके पर माता सेवक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय श्याम सुख, चंद्रकांत शुक्ला, भानु प्रकाश शुक्ला, रविंद्रनाथ मिश्रा, मनीष त्रिपाठी, कमलेश त्रिपाठी, विनोद पांडे, दीपक पांडे, अंशु पांडे, प्रमोद पांडे, पप्पू दुबे, विनय मिश्रा, नीसू पांडे, रोहन पांडे, फूलचंद पांडे और कथा में क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। देखिए प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। फास्ट चैनल वाले हैं और हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हम श्री राम कथा करते हैं, उसमें हम स्वयं डूबते हैं, डूब कर कथा करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जितने श्रोतागण हैं सब जन समुदाय तक ये पहुँचे संदेश कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ये हमें राम कथा सिखाती है। मृत्यु कैसे होना चाहिए, मृत्यु कैसे सुधारें, वह हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से समझ में आता है। श्रीमद् भागवत की कथा से हम अपना मृत्यु सुधार सकते हैं। बस हमारा यही उद्देश्य है। हम कोई व्यवसाय नहीं किए हैं। ये यदि कोई गरीब व्यक्ति हो वो भी कथा श्रवण कर सकता है, उसको अलभ्य लाभ प्राप्त हो। इसी कारण से हम श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा तथा
हनुमत कथा करते हैं। और यह तो हमारे परम आदरणीय श्री इंद्रेश पांडे जी का महत कृपा है कि ये जो अपने गांव में अपने क्षेत्र वालों को, लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं, अमृत पान करा रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हरिपुर सिद्धवार से आते हैं, ये कथा के सबसे पहले कथा में आते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। कथा के बहुत रसिक हैं और कथा श्रवण करते हैं। जो नाम है श्री भानु प्रकाश शुक्ला जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बस हमारा मेन उद्देश्य यही है। आपका परिचय हमारा श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज, अयोध्या सर्फी भवन पीठाधीश्वर, हम उनके कृपा पात्र हैं। उनके चरण कमल में रह कर के हमने कथा श्रवण किया, अध्ययन किया और गुरु जी के दिशा निर्देश हम जन समुदाय तक कथा को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोग आनंदित हों, प्रफुल्लित हों और मुक्ति का साधन है जो उसे प्राप्त करें। श्रवण करके नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। बस यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। तो अपने घर में रखें और पढ़ें तो हम भव से पार हो जाएंगे। और हमारे मन में एक कल्पना थी कि हम जो है श्री रामचरितमानस अमृत वर्षा, यह नाम मेरे मन में आया और मैं इसको रखा। हमारा एक उद्देश्य है, श्री रामचरितमानस में हम जो है अपने बुजुर्गों का, अपने आदरणीय गणों का हम सम्मानित करें। क्योंकि जब छोटे लोग बड़े लोगों का सम्मान करते हैं तो निश्चित है परिवार का संस्कार झलकता है। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, हमारे परिवार का संस्कार है। कोई भी आदरणीय घर पर आए तो हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, चंदन करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद की चाहत रखें। तो हम श्री रामचरितमानस अमृत वर्षा में नियर अबाउट 151 लोगों को, अपने आदरणीय जनों को सम्मानित किया। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि सम्मानित गरीब विधवा महिलाओं को भी किया जाए। तो हमने एक लिस्ट तैयार किया विधवा महिलाओं को और उनको भी सम्मानित किया। आपका परिचय? मैं इंद्रेश पांडे, ग्राम सहिला, पोस्ट बरौर, जनपद प्रयागराज।